चलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वॉइस ऑडिबल है क्या आप लोग को? चलो 2-3 मिनट वेट करते हैं, बाकी लोगों को ज्वाइन होना दो, फिर स्टार्ट करते हैं। सब लोग अभी ज्वाइन नहीं हुए। लेट एवरीवन ज्वाइन, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। स्क्रीन विजिबल होगा क्या? स्क्रीन विजिबल हो गया? चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव के सेक्शन ए के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया था। ऑब्जेक्टिव के सेक्शन ए के क्वेश्चंस में किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है क्या? ऑब्जेक्टिव के सेक्शन ए के क्वेश्चंस में किसी भी स्टूडेंट को किसी तरह का कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है? सबको समझ आया था अच्छे से? मैं अभी थोड़ा ये डिस्कशन को लूँ, फिर मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा। आप लोगों को मोल ट्रायंगल एक बार समझ में आ गया, फिर हम लोग थोड़ा जल्दी चल सकते हैं।
चलो, सेक्शन बी में मैंने आपको B1 दिया था। सेक्शन सी के क्वेश्चंस में आपको डाउट आएगा, मुझे पता है। चलो, तो ये क्या कह रहा है, B1 वाला क्वेश्चन कहता है कि 4 लीटर फ्लास्क आर सेपरेटली फिल्ड विद हाइड्रोजन, हीलियम, O2 एंड ओजोन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब हमारे पास 4 फ्लास्क है, ऐसा कह रहा है। आपके पास एक फ्लास्क ये है फर्स्ट, दूसरा फ्लास्क आपके पास ये है सेकंड, तीसरा फ्लास्क आपके पास ये है थर्ड, और चौथा फ्लास्क आपके पास ये है फोर्थ। ठीक है, एक फ्लास्क में हाइड्रोजन भरा हुआ है, दूसरे फ्लास्क में हीलियम भरा हुआ है, तीसरे में ऑक्सीजन भरा हुआ है, चौथे में ओजोन भरा हुआ है एट सेम टेम्परेचर प्रेशर। गेटिंग ना, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर, हाइड्रोजन हीलियम का टेम्परेचर प्रेशर कैसा है, बराबर है। गेटिंग ना, टेम्परेचर प्रेशर में कोई भी चेंज नहीं है, हाइड्रोजन हीलियम का टेम्परेचर प्रेशर इज सेम एट सेम टेम्परेचर प्रेशर कह रहा है, समझे क्या। तो टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर बराबर। देन the ratio of number of atoms of these gases in the different flask would be। तो तुमसे क्या कह रहा है, तुमसे ये कह रहा है कि तुम्हें निकालना क्या है, you have to find out number of hydrogen atoms is to number of helium atoms is to number of oxygen atoms is to, बस ऑक्सीजन एटम्स फ्लास्क 3 में एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स फ्लास्क 4 में, ऐसा कह रहा है कि नहीं, ऐसा कहा जा रहा है। समझ में आया क्या, क्या कहा क्या जा रहा है वो समझ में आया क्या, निकालना क्या है वो समझ में आया क्या आप लोग को। समझ में आया क्या, डाउट है किसी तरह का, नहीं ना। तो ये गैसेस है ना, देखिए ना, ये गैसेस है, इनका टेम्परेचर प्रेशर कैसा है, सेम है। तो अगर गैसेस का टेम्परेचर प्रेशर सेम है, तो एक बात बताइए, गैसेस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, PV इज इक्वल nRT फॉर आइडियल गैसेस। PV इज इक्वल टू nRT आप यूज करते हो, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया मोल्स इज इक्वल टू PV बाय RT, ऐसा होगा, बताइए, मोल्स इज इक्वल टू PV बाय RT होगा, ऐसे ही होगा ना, एट STP। मतलब ये तो कभी भी यूज होता है ना, इसमें STP हो चाहे ना हो, PV इज इक्वल nRT तो हमेशा यूज होता है ना, STP होना जरूरी थोड़ी है। PV इज इक्वल nRT तो हमेशा यूज होता है ना, वो प्रेशर का कोई भी वैल्यू हो सकता है, टेम्परेचर कोई भी वैल्यू हो सकता है, यहाँ पे STP दिया हो ना दिया उसको मतलब थोड़ी। यस, तो आप देखिए जरा, आपको क्वेश्चन कह रहा है कि ये सारे के सारे जो है 4 लीटर फ्लास्क, ये फ्लास्क कैसा है, ये 1 लीटर फ्लास्क है, ये भी 1 लीटर फ्लास्क है, ये भी 1 लीटर फ्लास्क है, ये भी 1 लीटर फ्लास्क है। तो सभी फ्लास्क का वॉल्यूम सेम है, सभी फ्लास्क में प्रेशर सेम है, सभी फ्लास्क में टेम्परेचर सेम है। यस, तो क्या दिया गया है, गिवन क्या है, गिवन ये है वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हीलियम
वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हीलियम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ओजोन, दिस इज इक्वल टू 1 लीटर, ये दिया गया। उसके बाद सबके सब सेम प्रेशर पे है, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ हीलियम इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ओजोन, है कि नहीं? सबका टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ हीलियम इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ ओजोन। यस, आपको निकालना क्या है? आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है ना, उसके लिए पहले आपको मोल्स निकालना पड़ेगा ना। ये बात आप समझते कि नहीं इसका समझते हैं? आपको चाहिए क्या आंसर में? आपको आंसर में चाहिए नंबर ऑफ एटम्स। देखिए, आपको नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, उसके लिए आपको मोल्स तो निकालना पड़ेगा ना पहले। आप ये बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आपको उसके लिए मोल्स निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा, बताइए जरा। निकालना पड़ेगा ना। तो आप ये बताइए, अगर अगर मोल्स में P है, V है, RT है, R तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, R यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। R क्या है? R तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना। ऐसा तो है नहीं कि हाइड्रोजन के लिए R अलग होगा, हीलियम के लिए R अलग होगा, ऑक्सीजन के लिए R अलग होगा, ऐसा तो नहीं है ना। R तो सबके लिए कांस्टेंट है। सभी गैसेस के लिए प्रेशर सेम है, वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है। यस नॉट? सभी गैसेस के लिए प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर जो है कैसा है? सेम है। तो इसका मतलब आप क्या करिए, आप निकालिए यहां से, आप निकालिए मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? P इंटू V बाय RT। यस, समझे क्या? मोल्स ऑफ हीलियम निकालिए कितना होगा? PV बाय RT। यस, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकालिए कितना होगा? PV बाय RT। एंड मोल्स ऑफ ओजोन निकालिए कितना होगा? PV बाय RT। प्रेशर सबका सेम है, वॉल्यूम सबका सेम है, R सबके लिए कांस्टेंट है, टेम्परेचर सबका सेम है। तो इसका मतलब यहां से आपको क्या पता चल रहा है? यहां से आपको पता चल रहा है मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ हीलियम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ओजोन। बताइए, बताइए, ये बात आपको समझ में आई क्या? ये बात आप लोगों को समझ में आई क्या? तो आप, हम इसके मोल्स को क्या मान सकते हैं? एक्स मोल्स मान सकते हैं। एक्स मोल मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? क्यों क्यों ना माने? मान लेते हैं ना, एक्स मोल मान लेते हैं ना, क्या जा रहा है? बराबर है तो एक्स मान लीजिए ना, बराबर है तो एक्स मान लीजिए। तो अब आप ये बताइए, आप ये बताइए, आपके पास मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आ गए? एक्स आ गए। तो इसका मतलब क्या हो गया? आपके पास मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एक्स आ गए। आपको पता है 1 मोल हाइड्रोजन हैज 2 मोल हाइड्रोजन एटम्स। yes, therefore if moles of hydrogen is equal to x, therefore moles of hydrogen atom will be equal to 2x। समझे क्या बात को? राइट? उसी तरह से बताइए आप, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आपने निकाली, आप उसी तरह से बताइए। उसी तरह से हीलियम तो एटम के फॉर्म में प्रेजेंट है, मोल्स ऑफ हीलियम एटम्स, वो तो मोनोटॉमिक कितना रहेगा? एक्स रहेगा। सिमिलरली मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कितना है? एक्स है। तो दिस इंप्लाइज मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितना हो गया? 2x हो गया। यस नॉट? उसी तरह से मोल्स ऑफ ओजोन कितना है? x है। तो ये फ्लास्क 3 में है, ये फ्लास्क 2 में है, ये किस में है? हाइड्रोजन जो है फ्लास्क 1 में है, हाइड्रोजन जो है फ्लास्क 1 में है। हीलियम जो है, हीलियम जो है फ्लास्क 2 में है। ये फ्लास्क 3 का ऑक्सीजन एटम है, और फ्लास्क 4 में ओजोन के x मोल्स हैं। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन फ्लास्क 4 कितना हो गया? 3x हो गया कि नहीं हो गया? दीज आर द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन फ्लास्क 4। यस नॉट? तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि, इसका मतलब ये हुआ कि, बताइए, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 इज इक्वल टू कितना? मोल्स इनटू Na, मोल्स ऑफ एटम्स इनटू Na।
मोल्स ऑफ एटम्स इनटू Na। यस, कितने मोल एटम्स हो गए? 2x इंटू Na। यस, उसके बाद नंबर ऑफ एटम्स इन टू, बताइए कितना होगा? मोल्स ऑफ एटम्स इनटू Na। कितने मोल्स ऑफ एटम्स है? x मोल्स ऑफ एटम्स है इनटू Na। यस, उसी तरह से बताइए नंबर ऑफ एटम्स इन 3 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ एटम्स इनटू Na। बताइए कितने मोल एटम्स है? 2x मोल एटम है इनटू Na। यस, देन नंबर ऑफ एटम्स in 4, this is equal to moles of atoms into Na। मोल्स ऑफ एटम कितने हैं? 3x है इंटू Na, है कि नहीं? तो अभी रेशियो आ जाएगा। क्या रेशियो आएगा? रेशियो, therefore रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन 1:2:3:4। बताइए कितना आया? ये आया 2x इंटू Na इज टू x इंटू Na इज टू 2x इंटू Na इज टू 3x इंटू Na। कॉमन फैक्टर क्या है? x एंड Na कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा? 2:1:2:3। बताइए समझ में आया आप लोगों को? बोलिए, किसी स्टूडेंट को किसी तरह का कोई डाउट है क्या? समझ में आया तो यस लिखिए, समझ में नहीं आया तो नो लिखिए। किसी स्टूडेंट को किसी तरह का कोई डाउट है तो बताइए। किसी स्टूडेंट को किसी भी तरह का कोई डाउट है तो बताइए। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को किसी तरह का कोई, हाँ शांतनु आपको क्या नहीं समझा बताइए? सेकंड स्टेप में आपको क्या नहीं समझा? सेकंड स्टेप में आप बताइए क्या नहीं समझा मुझे? सेकंड स्टेप में क्या किया मैंने? हाँ प्रणव, स्लाइड दूसरा नहीं है, ये सेम स्लाइड है, मैंने ऐसा ऊपर नीचे करके लिखा है। शांतनु एंड प्रणव कदम। प्रणव आप क्लासेस नहीं कर रहे हो क्या पूरे सारे? आप मुझे एब्सेंट देखते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, ऐसा है क्या? मैं 2-3 दिन से नाम में लिस्ट चेक कर रहा हूं, आपका नाम नहीं दिख रहा मुझे प्रणव, ऐसा है क्या? प्रणव आप एब्सेंट थे क्या कुछ दिन? हाँ शांतनु बताइए आपको किस में डाउट है? तन्वी भी कह रही प्रीवियस स्लाइड। हाँ रुको एक सेकंड, एक सेकंड, मैं सब सारी स्लाइड दिखाता हूँ। शांतनु आप पहले डाउट बताइए अपना, आप कह रहे हैं सेकंड स्टेप में, जहां पे रुकना हो वहां पे बताना। हाँ, जहां पे रुकना हो वहां पे बताना, और जो लोग प्रीवियस स्लाइड कह रहे हैं वो भी लोग बताएं, जहां पे रुकना हो वहां पे बताएं, जहां पे रुकना हो वहां पे बताएं। यहीं पे, यहाँ पे, यहाँ पे। हाँ चलिए बताइए प्रणव, सॉरी शांतनु, कहाँ पे डाउट आया आपको? शांतनु बताइए आपको कहाँ पे किस तरफ डाउट आया है? इस वाले पार्ट में जो ये पार्ट दिख रहा है, यहाँ पे ये मोल्स बराबर कैसे आ गए? ये मोल्स बराबर कैसे आ गए? यहाँ पे डाउट है क्या? माइक ऑन करता हूँ, चलो माइक ऑन कर दिया मैंने, चलो बताओ, माइक ऑन कर दिया। हाँ हाँ मैंने सबको अनम्यूट कर दिया। चलिए शांतनु बताइए कहाँ पे डाउट है आपको, मैं सुन रहा हूँ। शांतनु आप बोल सकते हैं, मैं सुन रहा हूँ। शांतनु आप बोल सकते हैं, मैं सुन रहा हूँ।
तन्वी एक सेकेंड, हम उसमें आते हैं, फर्स्ट स्टेप में आते हैं, मगर अभी एक डाउट को ले लें। शांतनु आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी क्षितिजा कह रही है कि यहाँ पर हमें नंबर ऑफ एटम्स इन 1 2 3 4 निकालना था, इसका रेशियो निकालना था, इसलिए पहले हमने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड किया, उसके बाद रेशियो फाइंड किया। यस करेक्ट, क्योंकि मैं नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो निकालना था, इस वजह से पहले मैंने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड किए, उसके बाद मैंने उन एटम्स का मोल रेशियो लिया। करेक्ट। शांतनु मैं स्किप कर जाऊंगा, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। डाउट क्या है? ओके बोल रहा है, डाउट क्या है? चलो तन्वी देखो, स्टार्टिंग से नहीं लिखा। लिखो जल्दी, लिख के हो तो बताओ। अभी विनायक कह रहे हैं कि सर अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना हो तो, विनायक अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना होगा तो फिर आप उसको एटम्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, आपने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने निकाले? एक्स निकाले ना आपने। यहाँ पे मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, एक सेकंड तन्वी, बस एक सेकंड दो मुझे, मैं तुमको टाइम देता हूँ लिखने का। आपने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने निकाले? एक्स निकाले, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? एक्स इंटू एन ए हो जाएगा। आप उसको एटम में कन्वर्ट नहीं करेंगे। उसी तरह आपने मोल्स ऑफ ओजोन कितना निकाला? देखिए आपने मोल्स ऑफ ओजोन कितना निकाला? एक्स निकाला, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन कितना होगा? एक्स इंटू एन ए, मतलब मोल्स इंटू एन ए। उसी तरह आपने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना निकाला? एक्स निकाला, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन ए। आप एटम में कन्वर्ट नहीं करेंगे। समझ में आया क्या विनायक? हाँ क्लियर हुआ ना? राइट। चलो लिखो जल्दी से तन्वी, बाकी लोगों को भी लिखना होगा। लिख के हो जाए तो बताओ। प्रणव कह रहा है मेरे यहाँ लाइट नहीं थी 2 दिन से, इसलिए लेक्चर अटेंड नहीं कर पाया आपका। बस मेरे लेक्चर अटेंड नहीं कर पाया कि कोई लेक्चर अटेंड नहीं कर पाया? हाँ मॉलिक्यूल सेम आ रहे हैं, आने तो मॉलिक्यूल सेम, मॉलिक्यूल सेम आ रहे हैं। हाँ मॉलिक्यूल्स का रेशियो 1:1:1 आएगा, एटम्स का रेशियो अलग आया, मॉलिक्यूल्स तो सेम है क्योंकि मोल सेम है। मोल सेम है तो मॉलिक्यूल सेम है, ठीक है ना? मगर मॉलिक्यूल्स का रेशियो नहीं निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो निकालना है। लिख के हो जाए तो बताओ। हो गया क्या? जूम आउट करूं क्या? जूम आउट कर दूंगा तो फिर बहुत छोटा हो जाएगा, दिखाई भी नहीं देगा। जूम आउट ना कराओ, जूम इन करता हूं, थोड़ा नीचे ले लेता हूं। तन्वी हो गया आपका लिख के? आप कह रहे थे लिखना है। शांतनु आपको कुछ कहना है? ठीक है। शांतनु आपको कुछ पूछना है क्या? नहीं, समझ में आ गया सबको? फाइनल आंसर 2:1:2:3 है। फाइनल आंसर 2:1:2:3 है। आगे बढ़ जाए, अब हम आगे बढ़े। ठीक है चलिए, तो B1 वाला क्वेश्चन हमने देख लिया, सभी स्टूडेंट्स को समझ में भी आ गया। चलिए नाउ विल मूव अहेड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मैंने आपको क्या दिया था? अगला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था
हाँ, अंडर सेम कंडीशंस टू गैसेस हैव, सेम कंडीशन की बात कर रहा है। देखिए सेम कंडीशन, सेम कंडीशन मतलब क्या हो गया, सेम टेम्परेचर प्रेशर, yes or not, two gases have same number of molecules, सेम टेम्परेचर प्रेशर दिया गया है, सेम टेम्परेचर प्रेशर पे टू गैसेस के पास। पेज नंबर 39 B4, B2 नहीं दिया था क्या मैंने, B2 अभी नहीं दिया क्या मैंने, B2 नहीं दिया था क्या, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जब एवोगाड्रोस लॉ पढ़ाऊंगा फिर बताऊंगा। चलिए B4 एंड B5 देखते हैं, B4 एंड B5 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर B4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर B4 कह रहा है आपको, देखिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर B4 कह रहा है 16 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस SOX occupies 5.6 liters at STP। तो आपको गैस क्या दिया गया है, गैस आपको दिया गया है SOX, ठीक है, वॉल्यूम कितना दिया गया है 5.6 लीटर्स। कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है STP, आपको कह रहे हैं वैल्यू ऑफ एक्स बताइए। तो आपको वैल्यू ऑफ एक्स बताना है, मतलब आपको क्या करना है, आपको ये बताना है एक्स कितना है। आपको देखिए ध्यान से, आपको क्या दिया गया, आपको STP कंडीशन दिया गया, आपको वॉल्यूम दिया गया है कि नहीं। तो आप ऐसा सोचिए, अगर आपको STP कंडीशन दिया है, आपको वॉल्यूम दिया है, तो क्या आपको STP कंडीशन में मोलर वॉल्यूम पता है, बताइए। आपको STP कंडीशन में मोलर वॉल्यूम पता है क्या, मास कितना दिया गया, मास ऑफ SOX कितना दिया गया 16 ग्राम। सोचिए जरा ध्यान से, आपको मास दिया गया, वॉल्यूम दिया गया है, तो रिलेशन कैसे आएगा, कैसे रिलेशन आएगा बताइए, इनके बीच में कोई तो रिलेशन है ना, मोल्स, मोल ट्रायंगल का ये वाला पार्ट मास था, यस, और मोल ट्रायंगल ये वाला पार्ट क्या था, वॉल्यूम था, ऐसे ही था, यस नॉट। तो आपको देखिए वॉल्यूम दिया गया है, आपको वॉल्यूम दिया गया, आप क्या करेंगे, आप क्या करने वाले, आप वॉल्यूम को कन्वर्ट करेंगे मोल्स में। आपको वॉल्यूम दिया गया है, आप वॉल्यूम को कन्वर्ट करेंगे किसमें, मोल्स में, और फिर आप मोल से मास में आएंगे, क्योंकि आपको वॉल्यूम दिया गया, मास दिया गया है। तो मास और वॉल्यूम को जोड़ता कौन सी कड़ी है, मास और वॉल्यूम को कौन जोड़ता है, मोल्स जोड़ते हैं कि नहीं जोड़ते हैं, बताइए। मोल ट्रायंगल का ऐसे सिखाया ना मैंने आपको, आपको वॉल्यूम दिया गया है, मास दिया गया है, आपको दोनों में रिलेशन कौन हेल्प करेगा, स्टैब्लिश करने में रिलेशन कौन हेल्प करेगा, मोल हेल्प करेगा। आप वॉल्यूम से मोल बनाइए, फिर मोल से आप मास बनाइए। समझे आप, नहीं समझे, समझे ना, अभी मुझे लग रहा है काफी काफी सारे लोगों को समझ आ गया है, काफी सारे लोगों को समझ आ गया है, यूज कैसे करना है वो तरीका समझ गए काफी सारे लोग। तो चलिए देखिए, देखिए ध्यान से, अभी आप लोग समझ गए, तो आप क्या करेंगे, आपको कंडीशन क्या दिया, STP कंडीशन दिया, एट STP मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स फॉर आइडियल गैस। ये सिखाया सर ने आपको, तो बताइए जरा, मोल्स ऑफ SOX आप कैसे निकालेंगे, बताइए, मोल्स ऑफ SOX आप कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP। वॉल्यूम ऑफ गैस आपको कितना दिया गया, 5.6 लीटर्स दिया है, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस आपको 22.4 लीटर्स दिया। ये कितना हो गया, 1/4 हो गया, यस। तो इसका मतलब मोल्स ऑफ SOX आ गया आपके पास, कितना आ गया 1/4, यस और नॉट, ये आपने निकाल लिया। अब आपने एक बार मोल्स निकाल लिया, अब देखिए स्टूडेंट्स आपको क्या दिया गया, आपको मास दिया गया, आपको मास दिया गया, क्वेश्चन आपको तो कह रहा है मास ऑफ SOX कितना है 16 ग्राम से, है कि नहीं, मास ऑफ SOX कितना है 16 ग्राम से, तो मोल्स आपको आ गया, तो मोल्स को आप मास से रिलेट कर सकते हैं, बताइए।
आपके पास मोल्स आ गए, आप मोल्स को मास से रिलेट कर सकते हैं। मोल्स ऑफ SOX इज इक्वल टू 1/4 विच इज इक्वल टू कितना, मास अपॉन हाउ मच, मास अपॉन कितना बताइए, ग्राम मोलर मास, ऐसे ही होगा। तो बताइए जरा 1/4 इज इक्वल टू मास, मास कितना है 16 ग्राम से, अपॉन ग्राम मोलर मास ऑफ SOX। तो ये बात बताइए एक बार, ग्राम मोलर मास ऑफ SOX कितना होगा, 64 ग्राम होगा कि नहीं होगा बताइए। ग्राम मोलर मास ऑफ SOX 64 ग्राम होगा कि नहीं होगा बताइए। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है क्या, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है क्या, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है क्या। शार्विल, शांतनु, कल्पेश, गौरव, अश्मित, नम्रता, वेदांतिका, क्षितिजा, ज्ञानेश्वरी, साक्षी, प्रणव, कोई डाउट नहीं किसी को। चलिए, तो ग्राम मोलर मास आपने निकाल लिया, तो आप ग्राम मोलर मास निकाल लिया आपने, तो आप क्या करेंगे, ग्राम मोलर मास ऑफ SOX दिस विल बी इक्वल टू कितना, सल्फर है ये, सल्फर कितना है, सल्फर है 1632 एंड ऑक्सीजन कितना है 816। यस, तो कैसे करेंगे आप, 1 इंटू 32 प्लस x इंटू 16, दिस इज इक्वल टू कितना, दिस इज इक्वल टू 64। तो कितना आ गया यहाँ से, यहाँ से हमारे पास आ गया 16x इज इक्वल टू 64 माइनस 32 विच इज इक्वल टू 32। x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 2। आई बात समझ में। देयरफॉर गैस क्या है, देयरफॉर गैस इज SO2, बताइए, गैस इज SO2। समझे आप, नहीं समझे, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है किसी तरह का, किसी स्टूडेंट को किसी तरह का कैसा भी डाउट है क्या, बोलिए, कोई डाउट नहीं किसी स्टूडेंट को, पक्का पक्का। ग्राम मोलर मास ऑफ SOX से बताइए, चलिए ठीक है आपको, ओ शरद सॉरी जय, जय आपको देखिए ये समझ में आ गया, ग्राम मोलर मास ऑफ SOX आपने 64 निकाला, आपको ये समझ में आया क्या, हाँ मैं रिपीट कर दूं लास्ट स्टेप, आपको ये समझ में आया जय, ग्राम मोलर मास ऑफ 64 आया, ये आपको समझाना। चलिए अब मैं आपसे कहूं, मैं आपसे कहूं ये दिया गया फॉस्फोरस 1531 और ऑक्सीजन 816, मैं आपसे कहूं ग्राम मोलर मास ऑफ P4O10 बताइए, आप क्या करेंगे, फॉस्फोरस कितने 4 है ना, 4 इंटू मोलर मास ऑफ फॉस्फोरस 31 प्लस ऑक्सीजन कितने 10 है ना, 10 इंटू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन 16, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 124 प्लस 160, कितना आ गया 284 ग्राम आ गया ना, ये यही हुआ ना, है कि नहीं, इजंट इट। तो इसका मतलब ये यहां से आप क्या करेंगे, चलिए मैं इसको फिर से कर देता हूं, मैं फिर से लिख के दिखाता हूं आपको, आपको ग्राम मोलर मास ऑफ SOX निकालना है ना, ग्राम मोलर मास ऑफ SOX आपने कितना निकाला 64 निकाला, तो बताइए ग्राम मोलर मास ऑफ SOX, इसमें सल्फर क्या है 1632, ऑक्सीजन क्या है 816, यही है। तो ग्राम मोलर मास आप कैसे निकालेंगे, सल्फर कितना 1 है ना, तो 1 इंटू 32, ऑक्सीजन कितने x है ना, x इंटू 16, और ये कितना दिया गया 64 दिया गया है ना कि नहीं दिया गया बताइए, ऐसा ही होगा। तो क्या करेंगे आप 32 प्लस 16x इज इक्वल टू 64, तो क्या आएगा 16x इज इक्वल टू 64 माइनस 32, तो कितना आएगा 16x इज इक्वल टू 64 माइनस 32 इज 32, तो x कितना आएगा 32/16, कितना आएगा यहाँ से x का वैल्यू आएगा 2, यही आएगा, बताइए कोई डाउट है, तो x का वैल्यू 2 आ गया, देयरफॉर गैस क्या है
therefore gas is SO2। गैस जो है वो क्या है? गैस जो है वो SO2 है। आया समझ में? जय, आपको डाउट था? क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, B5 में आए। अब देखिए B5 वाला क्वेश्चन, ये मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया है। देखिए भाई, B5 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कंसेप्ट सिखाया मैंने आपको B5 एवरेज एटॉमिक मास वाला। ये कह रहा है कि बोरॉन के दो स्टेबल आइसोटोप होते हैं B10। रिलेटिव अबंडेंस फिर से मतलब क्या हो गया? रिलेटिव अबंडेंस मतलब क्या हो गया? आइसोटोपिक अबंडेंस मतलब परसेंटेज बाय मोल। रिलेटिव अबंडेंस मतलब दिस इज सेम एज आइसोटोपिक अबंडेंस। रिलेटिव अबंडेंस मतलब दिस इज सेम एज आइसोटोपिक अबंडेंस। yes, which is same as what? परसेंटेज बाय मोल। यस नॉट? राइट। तो बताइए, बोरॉन के दो स्टेबल आइसोटोप है। बोरॉन के जो है दो स्टेबल आइसोटोप है हमारे पास है B10, इसका परसेंटेज बाय मोल ये मैंने आपको बता दिया, आप लिख सकते हैं। रिलेटिव अबंडेंस और आइसोटोपिक अबंडेंस और परसेंटेज बाय मोल ये मैंने आपको बता दिया, समझे क्या? तो जब मैं सॉल्व कर रहा हूं मैं सीधे सीधे परसेंटेज बाय मोल लिख रहा हूं। तो जो B10 आया है, जो B10 आया है, इसका सीधा सीधा परसेंटेज बाय मोल ये कितना है? 19%। तो परसेंटेज बाय मोल का मतलब क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ B10 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 19। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B10 कितना हो गया? 19/100 हुआ कि नहीं हुआ? बताइए। एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ B10 कितना हो गया? 10 हुआ कि नहीं हुआ? है कि नहीं? राइट। सिमिलरली अगला क्या दिया गया? B11 दिया गया। सिमिलरली आपको क्या दिया गया? आपको दिया गया B11। B11 में आपको परसेंटेज ऑफ मोल कितना दिया गया? 81% दिया गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ B11 इंटू 100 दिस इज इक्वल टू 81। तो इसका मतलब हो गया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ B11 कितना हो गया? 81/100। पहली चीज। दूसरी चीज, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ B11 कितना हो गया? बताइए। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ B11 कितना हो गया? 11 हो गया। होगा कि नहीं होगा? तो बोरॉन जो है, इसका मतलब बोरॉन जो है, ये लिखा क्या आप लोगों ने? लिखिए इसको। अगर आपने नहीं सॉल्व किया, आपको नहीं आया सॉल्व कैसे करना है, तो मैं सिखा रहा हूं आपको कैसे सॉल्व करना है। यस। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो बोरॉन है,
आपके पास जो बोरॉन है, से ये सपोज करिए आपके पास बोरॉन का सैंपल है, इसमें बहुत सारे बोरॉन एटम्स है। बोरॉन का सैंपल जो है, ये जो बोरॉन का सैंपल है, दिस बोरॉन सैंपल इज B10 एंड B11। ये जो बोरॉन सैंपल है, दिस इज B10 एंड व्हाट, B11। यस और नॉट? दिस बोरॉन सैंपल इज B10 एंड B11। समझे क्या? तो आप एवरेज मोलर मास आप कैसे निकालेंगे बताइए? आप एवरेज मोलर मास कैसे निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ B10 इंटू मोलर मास ऑफ B10 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B11 इंटू मोलर मास ऑफ B11। मोल फ्रैक्शन ऑफ B10 आपने कितना निकाला, 19/100 इंटू मोलर मास ऑफ B10 कितना निकाला, 10 निकाला, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B11 कितना निकाला, 81/100 इंटू मोलर मास कितना निकाला, 11 निकाला। ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? तो बताइए जरा, ये कितना हो गया? ये हो गया 190 प्लस 81 इंटू 11। तो 81 इंटू 11 मतलब क्या हो गया? 81 81 198 891। ये हो गया 891/100। तो 891 प्लस 190, 19918, 1 कैरी 10, ये हो गया 1081/100। ये आ गया 10.81 ग्राम। एवरेज ग्राम मोलर मास इज इक्वल टू 10.81 ग्राम्स। बताइए, आपको कोई डाउट है तो बताइए मुझे। कोई डाउट है तो बोलिए। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? एवरेज मोलर मास कैसे निकालना है, फॉर्मूला यूज कैसे करना है? सर फर्स्ट स्टेप समझा नहीं, शांतनु को फर्स्ट स्टेप नहीं समझा। शांतनु आपको क्या नहीं समझा फर्स्ट स्टेप में? चलिए बताइए, फर्स्ट स्टेप क्या नहीं समझा आपको? आपको ये कहा जा रहा है कि बोरॉन के 2 स्टेबल आइसोटोप है ना। Na क्यों आएगा कल्पेश? Na क्यों आ जाएगा? डिवाइडेड बाय Na क्यों आ जाएगा भाई? आपको एवरेज ग्राम मॉलिक्यूलर मास चाहिए ना, मतलब 1 मोल का मास चाहिए ना। Na क्यों आ जाएगा? शांतनु आप कुछ तो कह रहे थे, समझ आ गया? नहीं, दूसरा शांतनु है वो तो। कल्पेश आप Na क्यों कह रहे हो? एवरेज मोलर मास में Na कहां से आ जाएगा? ये 1 मोल का है, ग्राम मोलर मास है ना, ग्राम मोलर मास है ना। आपको एक एटम का मास निकालना है तो आप Na करोगे ना, डिवाइड बाय Na। आपको अगर ये 1 मोल का मास है ना, देखिए ग्राम मोलर मास लिखा है मैंने। अब यहां से आपको अगर एक एटम का मास निकालना है तो आप डिवाइड बाय Na करोगे ना। समझ में आया? चलो शांतनु डाउट मारते। शांतनु बताइए, क्या नहीं समझा आपको? फर्स्ट स्टेप में तो जो दिया गया है मैंने वही लिखा है। हाँ, मैंने ऐसे एग्जांपल पहले भी सॉल्व करके बताए। शांतनु बताइए, फर्स्ट स्टेप आप कह रहे हो, क्या नहीं समझा आपको? फर्स्ट स्टेप पे आपको दिया गया है कि बोरॉन के 2 स्टेबल आइसोटोप है, B10 रिलेटिव अबंडेंस मतलब परसेंटेज बाय मोल 19%, दूसरा है B11 रिलेटिव अबंडेंस मतलब परसेंटेज बाय मोल 81%। तो वही तो मैंने आपको बताया कि ये सैंपल ऑफ बोरॉन है, इसमें B10 है और B11 है। B10 कितना है? B10 कितना है? 19% बाय मोल है। B11 कितना है? 81% बाय मोल है। B10 is 19% by mole and B11 is 81% by mole। मैंने आपको वही तो समझाया ना, ये तो मैंने आपको बता चुका हूं। रिलेटिव अबंडेंस मतलब आइसोटोपिक अबंडेंस एंड आइसोटोपिक अबंडेंस मतलब परसेंटेज बाय मोल। इसका मतलब ही परसेंटेज बाय मोल है। ये मैंने आपको नहीं सिखाया क्या? ये मैंने आपको लिख के दिया, रिलेटिव अबंडेंस मतलब आइसोटोपिक अबंडेंस। आप इसको नोट्स में भी लिख लो, रिलेटिव अबंडेंस मतलब आइसोटोपिक अबंडेंस, जो आइसोटोपिक अबंडेंस है उसका मतलब परसेंटेज बाय मोल होता है। तो परसेंटेज बाय मोल ऑफ B10 कितना है? 19% है।
एंड परसेंटेज में बोलो B11 कितना 81% है। हाँ मैंने सिखाया हुआ है, सिखाया हुआ है। आइसोटोपिक अबंडेंस कहो चाहे परसेंटेज ऑफ मोल कहो एक ही बात है, या रिलेटिव अबंडेंस कहो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है शांतनु, ठीक है ना। आगे बढ़े, और कुछ किसी को पूछना है इसमें, और कुछ डाउट है इसमें किसी स्टूडेंट को, किसी स्टूडेंट को और कुछ पूछना है मुझसे, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ू। देख लीजिए किसी को डाउट हो तो पूछिए, किसी स्टूडेंट को किसी तरह का अभी भी कोई डाउट है देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, आपको डाउट है तो पूछिए भाई। आंसर शो करें, आंसर आपका आया है एवरेज ग्राम मोलर मास इज इक्वल टू 10.81 ग्राम। एवरेज ग्राम मोलर मास आपका आया है 10.81 ग्राम। एवरेज ग्राम मोलर मास आपका आया है 10.81 ग्राम। Is there any difference between isotopic abundance and relative abundance? मतलब एक ही बात है साक्षी, मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया, देखिए ना, यहाँ पे मैंने आपको लिख कर दिया है, मैंने आपको लिख के बताया है कि रिलेटिव अबंडेंस मतलब आइसोटोपिक अबंडेंस मतलब परसेंटेज ऑफ मोल, ये सभी टर्म सेम है, सेम टर्म्स, ऑल थ्री आर सेम। आइसोटोपिक अबंडेंस बोलिए या रिलेटिव अबंडेंस बोलिए या परसेंटेज ऑफ मोल बोलिए, इन सब का मतलब जो है सेम है, अलग नहीं है ये। ठीक है, और किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है, और कोई डाउट है तो पूछिए, किसी स्टूडेंट को और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और कोई डाउट नहीं है, ठीक है चलिए आगे बढ़ जाए। अब चलिए, इसमें आपको मैंने दिया था C2 C3 C4 C5, इसमें शायद सबसे पहले हम ले लेते हैं, सबसे पहले मैं C3 ले लेता हूं, चलो अच्छा लाइन से ही लेता हूं, मैं लाइन से ही लेता हूं, C2 लेता हूं पहले। ये क्या हो रहा है, चलिए C2 लेता हूं पहले। ये वाला क्वेश्चन भी मुझसे पूछा था किसी ने, मैंने कहा था मैं क्लास में डिस्कस करता हूँ, व्हाट्सएप पे पूछा था मुझसे किसी ने। चलिए रुकिए, हैंग हो रहा है थोड़ा, लैपटॉप हैंग हो रहा है, थोड़ा वेट करिए। देखिए अभी क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। आपको कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, समझे आप, कंपाउंड का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है जिसके पास 20% कैल्शियम हो एंड 80% ब्रोमीन हो, इफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड इज 200। तो ऐसा एग्जांपल मैंने आपको कराया था, मैंने आपको कराया था, ऐसा एग्जांपल मैंने आपको कराया था, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था NaOH ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 40 ग्राम्स। तो इस NaOH के पास परसेंटेज ऑफ सोडियम कितना है एंड परसेंटेज ऑफ OH कितना है, ऐसा क्वेश्चन कराया था मैंने आपको। यस नॉट, कराया था ना, तो बताइए आपको इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पे बताना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बताना है। तो आप देखिए
लेट कंपाउंड के पास क्या है, कंपाउंड हैज कैल्शियम एंड ब्रोमीन, तो आप क्या कर सकते हैं, लेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड बी कैल्शियम एक्स बी आर वाई लिख सकते हैं, कैल्शियम एक्स बी आर वाई लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, कि नहीं लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड को आप कैल्शियम एक्स बी आर वाई लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला है ना, मतलब आपको ये बताना है कि एक फॉर्मूले में कितने कैल्शियम होंगे कितने ब्रोमीन होंगे, तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कैल्शियम एक्स बी आर वाई लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, इसमें किसी को कोई परेशानी कोई तकलीफ, कोई तकलीफ नहीं। चलिए, तो अब आप ये बताइए, देयरफॉर ये बताइए 1 मोल ऑफ कैल्शियम एक्स बी आर वाई 1 मोल ऑफ कैल्शियम एक्स बी आर वाई के पास, बताइए जरा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना दिया गया है, कंपाउंड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना दिया गया, 200 ग्राम दिया गया। यस, तो आप यहां से क्या समझते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हैं, इसका मतलब 200 इज इक्वल टू एक्स इंटू 40, क्योंकि कैल्शियम मास 40 है, प्लस y इंटू 80, ब्रोमीन का मास 80 है। देखिए, कैल्शियम मास 40, ब्रोमीन का मास 80, ऐसे ही करते हैं ना आप, ग्राम मॉलिक्यूलर मास आप ऐसे ही निकालते हो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास आप ऐसे ही निकालते हो, यही होगा 200 इज इक्वल टू 40x प्लस 80y, तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गया, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1। तो यहां से आप बताइए जरा, आपको परसेंटेज निकालना है ना, तो आप ये बताइए, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे लिखेंगे, 200 इज इक्वल टू 40x प्लस 80y, तो यहां से आप 40 कॉमन ले लेंगे, कितना आएगा, x प्लस 2y, 40 कॉमन ले लेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, 41 टाइम्स 45 टाइम्स, कितना आ गया आपके पास, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, बताइए ये आया, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 आया कि नहीं आया, पहली चीज। दूसरी चीज आपको क्या दिया गया है, इसमें 20% बाय वेट ऑफ कैल्शियम है, 80% बाय वेट ऑफ क्लोरीन है। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है क्या, x और y में रिलेशन आया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, यहां तक किसी इक्वेशन में, किसी क्वेश्चन में, सॉरी, किसी स्टूडेंट को डाउट है यहां तक, यहां तक जो सॉल्व किया, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है क्या, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बता सकते हैं, मैं फिर पूछ रहा हूं, किसी स्टूडेंट को यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बता सकते हैं, बोलिए, किसी स्टूडेंट को कैसा भी डाउट है तो बोलिए, बोल सकते हैं, कोई डाउट नहीं है किसी स्टूडेंट को, पक्का, ठीक, चलिए, तो आपके पास एक ही रिलेशन आ गया एक्स और वाई में, ठीक है, इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। फिर अगली चीज आपको क्या दिया गया, आपको दिया गया परसेंटेज बाय वेट ऑफ कैल्शियम, क्या होगा, वेट ऑफ कैल्शियम वेट, जस्ट अ मिनट, हैंग हो रहा है लैपटॉप, फिर से ओपन करता हूं। चलिए, अच्छा, अभी टाइम भी खत्म हो रहा है, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लेता हूं, कल ये डिस्कशन पूरा खत्म हो जाएगा, फिर मैं मंडे से मैं फिर नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा इसमें, मोल कंसेप्ट में, ठीक है ना। कल मैं ये 4 क्वेश्चन बचे, इनका मैं डिस्कशन कर ले लूंगा,
फिर मंडे से मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और अब मैं थोड़ा स्पीड पढ़ाऊंगा, मैंने ये बहुत धीमे पढ़ाया आपको, ठीक। चलिए, थैंक यू, बंद करते हैं अभी यहीं पे।